याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। तुम जानती हो आज तुमने पहली बार अपनी बीवी होने का हक जताया है। निशा को यहाँ देखकर तुम परेशान हो, पता नहीं क्या पूरा भला बोलने लग गई। पहली बार तुमने मुझे छोड़ देने की धमकी भी दी। धमकी तो नहीं, एक बात तो की ना, पर मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ तुम मुझे जानती कितना? पता नहीं, वही कॉल करिए ना। उठाओ और उसको बताओ कि मैं बिजी। नहीं, तारुफ तो बहुत अच्छा करा है मैंने। कह रहे थे कि तुम वही कजिन हो जिसने अपने सगी बहन के शौहर से शादी की। काफी शर्मनाक तारुफ है वैसे। और आपका तारुफ क्या है? क्या लगती है आप अहमद की? मैं बीवी हूँ अहमद की। जायज और कानूनी। बीवी तो इंसान किसी को भी बना लेता है, मोहब्बत तो नहीं हो ना। मोहब्बत तो आज तक अहमद सिर्फ मुझसे ही करता है। तुम्हें तो पता है ना कितनी पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा था। अरीज, अगर तुम मुझे इतना सा भी जानती तो बहुत अच्छी तरह जानती होगी कि मैं एक बार जो रास्ता छोड़ता हूं दोबारा उस पर नहीं जाता। और निशा को मैं 2 साल पहले छोड़ चुका हूं। उसकी मेरी जिंदगी में, मेरे इस घर में कोई गुंजाइश नहीं। वरना वरना क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे घर से निकालोगे तुम? मैंने तो अपनी सगी बहन को बर्दाश्त नहीं किया, तुम क्या चीज हो? मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करेगी, इसे मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम अहमद के घर गई हो ना? क्यों गई हो? मेरी मर्जी, मेरा कजिन है, वो जा सकती हूँ, मिल सकती हूँ। कजिन या एक्स मंगेतर? तारुफ ऐसे बुरा नहीं है। एक तारुफ ऐसी नाकाम आशिक नहीं है। क्या करने गई थी तुम वहां? क्योंकि अभी तक इनका दिल नहीं भरा दूसरों की जिंदगी खराब करने से। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आपसे अपनी बीवी संभाली क्यों नहीं जाती। क्या करने आती है यहाँ पे आधी आधी रात को अमर के पास? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में मेरे शौहर के सामने इस तरह से बकवास करने की? हाँ, अरे मुझे तो तुम्हारी हिम्मत पे हैरत हो रही है निशा। कोई शर्म नामी चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। करने क्या आती हो तुम यहाँ पे? बताओ मुझे। बकवास बंद करो अपनी। निशा चलो यहाँ से। सच हमेशा कड़वा होता है। बराए मेहरबानी अपनी बीवी को संभालिए आप। आप काइंडली तमीज से बात करें। खुदा की कसम मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। एक और बात मेरी सुन लीजिए, वो मिशा थी जो खामोशी से आपकी जिंदगी से चली। मैं अरीज अहमर के साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मार भी सकती हूँ मैं। पप्पू आप परेशान मत हो, मैं 15 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। आप हौसला रखें। से हौसला करो बेटा,
तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ के बैठ गए। अस्पताल भी नहीं जाना चाह रहे। समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। पप्पू आप बिल्कुल परेशान मत, मैं डॉक्टर को लेके सीधा आपके पास आ रहा हूँ, आप बस पप्पा जान के पास रहे। जल्दी से आना बेटा। जी। उसे तो उनकी हालत देखी नहीं जाती, मेरा दिल बैठा जा। मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन बातों से असफन। इन्हीं बातों की गुन गाया करती थी। तुम ही कहती थी कि मीनू को मेरी कदर नहीं। मैं तो तुम्हारे जैसी बीवी डिजर्व करता हूँ। गलत कहती थी ना, और अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी, क्योंकि मैं पछता रही हूँ आपसे शादी पछता रही हो करके। तुम? हाँ पछता रही हूँ, और अब आजाद होना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा होना चाहती हूँ? मतलब ये कि मुझे तलाक चाहिए। तुम होश में तो हो? हाँ होश में हूँ, और खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दे अब। किसके लिए छोड़ दूं तुम्हें? हाँ, ताकि दोबारा तुम अहमद के पास चली जाओ, इसलिए? मैं जिसके पास भी जाऊं वो आपका मसला नहीं है। मैं बस आपके साथ अब नहीं रहना चाहती। मैं एक मिनट आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक कहा था आपा ने, पछता रहा हूं मैं। बहुत पछता रहा हूं, हीरे को छोड़कर पत्थर खरीद लाया हूं। आप जहां जा रही हैं बता तो दें मुझको। अहमद के पास। सैना गेस करेंगे क्या है? क्या है? आपसे पूछ रही हूँ, आप बताएं ना। प्लीज मुझे इम्तिहान में मत डाला करो, मैं बहुत कमजोर हूं इन बातों में। आपको याद है कि इंजापा ने मुझे गिफ्ट दिलाना था, तो मैंने ये ले लिया। वाह, लेकिन तुमने मेरे नाम का लॉकेट क्यों लिया? अपने नाम का लेती ना। मेरा नाम तो मेरे पास है ना, मुझे आपका नाम अपने साथ चाहिए। और मैं चाहती हूँ आपका नाम हमेशा मेरे साथ रहे। मैं मर भी जाऊं ना तो आपका नाम मुझसे अलग मत कीजिए। तुम क्या फजूल बातें शुरू कर देती हो? क्यों करती हो? क्यों? मरना तो है ना एक दिन। कितना अच्छा हो अगर आपसे पहले मैं मर जाऊं। मीनू, अगर तुम्हें ये फजूल बातें करनी है तो प्लीज चली जाओ, मैं बिजी हूँ। अच्छा ना, सॉरी, नाराज क्यों हो रहे हैं?
कितनी बार कहा ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। जानती हूँ कि आपकी जान मुझ में बसती है। अगर मुझे कुछ भी हो गया ना तो आप मर जाएंगे। जानती हो तो प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। Give me your hand. तुम्हें बनाऊं? अच्छा है ना असफर? बहुत ज्यादा। कोई काम था? क्या मतलब कोई काम था? सोना नहीं मुझे। कहाँ सोएंगे? हाँ, यहाँ। मैं जब भी यहाँ आता हूँ इसी कमरे में रहता हूँ, इसी बेड पर सोता हूँ। मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ सोफे पर, या यहाँ चादर बिछा सकती हो तुम, पर कॉकरोच और छिपकलियां हैं थोड़ी इस कमरे में, तो मैं नहीं सो जाएगा। नहीं मैं यहीं सोऊंगी, आप वहां सो जाएं। वैसे भी पहली बार यहाँ रुक रही हूँ, पता नहीं नींद आएगी या नहीं आएगी। कोशिश करो नींद आ जाएगी, और घबराने की जरूरत नहीं। मैंने पापा जान को मेडिसिन देंगे, मैं उसके बाद सोऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना। सुने, यहाँ वाकई छिपकलियां और कॉकरोचेस होते हैं? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। एक बात बताओ, मुझ जैसे भूत से हर वक्त लड़ती रहती हो और कॉकरोचेस से डरती हो। कमाल है।
सो जाओ आराम से। वो डॉक्टर जैदी से अपॉइंटमेंट ली है, इंशाल्लाह शाम को इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। आ गई। मैं ये क्या कह रहे हैं? मीनू, पापा जान, मैं अमर। आपने बुलाया था ना मुझे? देखिए मैं आ गया। मुझे माफ नहीं किया। पापा जान ऐसे मत कहे, अम्मी ने आपको माफ कर दिया था, प्लीज। नहीं 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 पापा जान, प्लीज। माफ कर रहा हूं। निशा को माफ नहीं, निशा को माफ नहीं करना। सबको मार दिया उसने, सबको मार दिया। अपनी बब्बू ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बब्बू का ख्याल रखना। पापा जान, पापा जान, तनवीर साहब, खोले ना आके। इन्हें क्या हो गया अमर? डॉक्टर के पास लेके चलते। चलो उठो। वो चले गए। नहीं, आप कैसे कर सकते हैं तनवीर साहब? नहीं करें। नहीं करे ना आगे खोले। क्या कर रही है? नहीं करे ऐसा मेरे। मुझे छोड़कर चले गए। कैसे मुझे छोड़कर चले गए? मेरा पता भी नहीं क्या।
मुझे कहते थे कोई फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। वो ये कहा चले गए मुझे छोड़ के। लेकिन आपने हिम्मत करनी है। पप्पू को संभालना है। एक के बाद एक दुख ने उन्हें ढा दिया। उन्हें संभालना है आपने, उनकी हिम्मत याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। हेलो अहमद, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन तुम घर में मौजूद नहीं हो। असफंद ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जाओ अहमद के पास। अब तुम कहाँ हो? मुझे लेकर जाओ ना यहाँ से। निशा, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जाना चाहते तो मुझे किसी दारुल अमान का नंबर दे दो, मैं चली जाऊंगी। क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। निशा, मैं फूफा जान के घर में हूँ। तुम घर पे क्या कर रहे हो? निशा, फूफा जान की डेथ हो गई। बस थोड़ी देर में जनाजा उठेगा। बाबा, खबरदार, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया होगा तुमने। क्यों आई है यहाँ पर? क्यों आई है मेरे घर में? क्यों आई है मेरे घर में? ये किसने बुलाया इसको यहाँ पे? तुमसे पूछ रही हूँ अमर, क्यों आई है ये? तुमने बुलाया क्या इसको? निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। आपको कब्र में पहुंचा दिया, इज्जत पहुंचाने आ गई हमें। निकालो इसको बाहर, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। निकालो इसको बाहर। तुमने सुना नहीं? निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ। पुप्पा जान की जिंदगी को तो तमाशा बनाया था, मौत को भी बनाओगी क्या? निकलो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा और मुझसे दूर खड़ी रहो। आई समझ तुम्हें? अमर, खुदा के लिए इसको निकालो बाहर। तुम्हारे पुप्पा को हसीयत हो रही होगी, बड़ी हसीयत में गए वो यहाँ से। क्या मरने में भी चैन नहीं मिलेगा उनको?
ईशा प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी है। मुझे देखने तो दो एक बार। नहीं देखेगी उनका मुंह, कभी नहीं देखेगी। डायन कहेगी बर्बाद कर दिया हमें। पहले बहन को खा गई, फिर बाप को खा गई, अब क्या करने आए हैं यहाँ पर? निकल जाइए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरे बाबा हैं। खबरदार, जबान खींच लूंगी मैं। बाप, बड़ी आई बाप वाली। तेरा बाप नहीं था तो कुछ नहीं लगती हमारी। निकल जा यहाँ से, दफा हो जा। मुझे तेरी शक्ल से मुझे नफरत है तुझसे। ईशा प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी है। मैं मेरे बाबा हैं, मुझे देखने तो दो। किस कदर ढीठ लड़की है। बाप के मुंह पर कालक मलकर चली गई, अब फिर आ गई है मुंह उठाकर यहाँ। कितनी जिल्लत और रुसवाई दी है तुमने खानदान को, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे क़यामत की निशानी है, अपनी सगे बहनोई के साथ भाग गई। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। अमर, जनाजा उठाने का वक्त हो गया, रास्ता दें। आइए आप लोग। ऐसे तो नहीं, मैं एक बार तो देखूंगी। बाप है मेरा। चलो यहाँ से। क्यों पप्पा जान तुम्हें तुम सदमे से मारना चाहती हो ये सब करके? चलो यहाँ से निकलो। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। बात सुन लो। इतनी सी जिंदगी में इतने सारे गम देख लिए इस घर ने। तुम क्यों रो रही हो? किसके लिए? पापा चले गए। बाबा, यही कहा ना तुमने? बाबा, तुम तो सब रिश्ते तोड़ गई थी उनसे। जिस शख्स को मैं मनो मट्टी तले दफना कर आ रहा हूं, वो तो कब का मर चुका था। जान तब मर गए थे जब तुम उनकी इज्जत को मट्टी में मिलाकर इस घर से भागी थी।
तब मरते थे जब उनके सामने मीनू पल पल मरती थी। और तब भी मरे होंगे जब मीनू की लाश को कंधा दिया होगा उन्होंने। निशा, तुमने कभी किसी लाश को मैयत उठाते देखा? मैंने भी नहीं देखा। जब पप्पा जान ने मीनू की मैयत को कंधा दिया होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन तुम्हें क्या पता, तुम तो सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते तोड़ के चली गई थी। खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते हैं अमर, और ना ही टूट सकते हैं। बेटी हूं मैं उनकी, मुझे बहुत ज्यादा दुख है उनकी मौत का। जब जिंदा थे तब तो तुम्हें उनकी कदर ना हो, और मरने के बाद ये आंसू बहा रही हो। तुम तो ये आंसू बहा रही हो ना, जो सिर्फ पानी है। फूफा जान को तुमने खून के आंसू रुलाए, खून के निशान। ये मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। और मुझसे ये हक कोई भी नहीं छीन सकता। जाओ यहां से। अभी और इसी वक्त जाओ यहां से। घर ड्रॉप नहीं करोगे? हमदर्दी में ना सही, बुरा वतन ही मुझे मंजिल तक छोड़ दो। छोड़, मैं तुम्हें बहुत पहले का चुका हूं निशा। और रही बात मंजिल की, तो गलत इंसान के साथ सही मंजिल तक नहीं जा सकती तुम। जिस तरह आई थी उसी तरह लौट जाओ। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत और हमदर्दी की उम्मीद मत रखना, और अपना वक्त ज़ाया मत करो। मुझे अपना वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल आदत नहीं है। और मुझे अपने वक्त की कीमत वसूल करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है।
वो मैं हासिल कर कर रहूंगी। रख दो। कितनी रौनक थी इस घर में। अब ऐसे है जैसे घर नहीं कब्रिस्तान हो। पहले मीनू की मौत, फिर पप्पा जान, पप्पा का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा रीच। अपना कदर कैसे ही मरता है। लेकिन आपने हिम्मत करनी है। पप्पू को संभालना है। एक के बाद एक दुख ने उन्हें ढा दिया। उन्हें संभालना है आपने, उनकी हिम्मत निशा मेरे दिलों तो उसे रोने के लिए कंधा दे दिया आपने। सहना मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल। इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना। दिल ने बार बार सोचा दाज़ाब सहना।